खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है, लेकिन इस कानून के ऐलान होते ही सियासत भी शुरू हो गई है। जहां सरकार इन कानून के फायदे बता रही है, वहीं विपक्षी दल इस कानून को सियासी फायदे के लिए लाया गया कानून बता रहे हैं। जबकि सरकार का आरोप है कि विपक्षी इसका विरोध सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाले कानून को पक्ष विपक्ष सियासी नफा नुकसान के तराजू में तौलने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ पे नागरिकता मिली, हमें बहुत खुशी है। हम 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। हमारी झूपड़ी के बाग आज खुली जाएंगे, नागरिकता मिली जाएगी। जश्न की ये तस्वीरें देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के लागू होने की खुशी की है। इस कानून के लागू होने के बाद देश में मौजूद हजारों शरणार्थियों को जहां नागरिकता मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सरकार और उसके सहयोगी दल नागरिकता कानून को रहम और इंसाफ का कानून बता रहे हैं, तो वहीं विपक्षी इसे मजहबी बुनियाद पर बने कानून से लेकर देश में रोजगार संकट तक का सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीएए कानून के लागू होने के बाद गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस कानून के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन इसे अपने राज्य में लागू नहीं करने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून से लोगों के रोजगार छिनने का डर बताया है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद तो इस कानून का विरोध किया ही और दूसरे राज्यों को भी सलाह दे डाली कि वो भी उनकी लड़ाई का हिस्सा बने। सीएए के मुताबिक केवल 2014 से पहले देश में आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन केजरीवाल का दावा है कि बाद में सरकार समय सीमा को बढ़ा देगी। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को मजहबी रंग देने में जुटे हैं। बीजेपी ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं अफगानिस्तान के, उनको आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं, देते रहिए, उसको कोई रोक नहीं है सिटीजनशिप देने से उनको। ये आप कानून इसलिए बना रहे हैं ताकि देश में फ्यूचर में जब आप एनआरसी और एनपीआर करेंगे, आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी दल इस कानून का दुष्प्रचार कर सियासी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत में भरोसे का भूचाल को भय भ्रम के भौकाल से आप बंधक बनाने की कोशिश करेंगे और इस तरह के फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें सफल नहीं होंगे। और ये काम इन्होंने 7 दशकों से ज्यादा समय से किया है।
देश के मुसलमानों में भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना और भय भ्रम के भूचाल से और भौकाल से उनके जो सरोकार हैं, जो उनका तरक्की है, उनकी तालीम है, उसको जो है वो बंधक बना लेना। लोकसभा चुनाव से पहले मचे इस घमासान में सियासत का पारा हाई है। जहां सरकार कानून के बचाव में दलीलें पेश कर रही है, वहीं विपक्षी दल इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।